हरे कृष्णा। आप सभी को श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के तिरुभाव तिथि के हार्दिक शुभकामनाएं। वे इस दुनिया में लगभग 1750 ईस्वी में मायामन सिंह जिले के तंदौल उपखंड के दूर दराज के गांव में प्रकट हुए थे, जिसे अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वह एक बहुत ही कुलीन परिवार से थे। गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बंदे विद्याभूषण जी से दीक्षित शिष्य उद्धव दास बाबा जी थे और उनके दीक्षित शिष्य मधुसूदन दास बाबा जी थे। और जगन्नाथ दास बाबा जी ने मधुसूदन दास बाबा जी महाराज से बाबा जी की दीक्षा स्वीकार की थी। गौड़ीय वैष्णव जीवन के अनुसार जगन्नाथ दास बाबा जी के दीक्षा गुरु श्रृंगारवट वृंदावन के जगदानंद गोस्वामी थे, जिनके वेश गुरु गोवर्धन प्रसिद्धि के कृष्णदास बाबा जी थे। यद्यपि वह बुढ़ापे में लगभग 2 गुने झुके हुए थे, फिर भी कीर्तन के समय उनका शरीर 6 फीट से अधिक बढ़ जाता और इनकी शक्ल श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य करती हुई आकृति जैसी हो जाती थी। जगन्नाथ दास बाबा जी का जीवन और आत्मा पवित्र नाम का जप और वैष्णवों की सेवा करना था। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी 6 महीने ब्रज में और 6 महीने नवद्वीप धाम में रहते थे। गौड़ीय वैष्णव जीवन के अनुसार 146 वर्ष की आयु में जब वह राधा कुंड से नवद्वीप की यात्रा करने वाले थे, तो कई ब्रजवासी और अन्य वैष्णव उनके पास यह पूछने के लिए गए कि वह इतनी अधिक आयु में ब्रजधाम क्यों छोड़ रहे हैं। अत्यंत विनम्र और अत्यधिक उदास मनोदशा में उन्होंने उत्तर दिया, आप सभी यहाँ ब्रज धाम में रह सकते हैं क्योंकि आप सभी शुद्ध वैष्णव हैं। मैं बहुत अकामक हूँ और इसलिए नवद्वीप में रहना मेरे लिए बेहतर है। उनकी अधिपत्य श्री श्री गौर निताय किसी के अपराधों को नहीं गिनते, क्योंकि वे सभी अपराधियों को मुक्त करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। लेकिन यहाँ ब्रज धाम में अपराधों की गिनती की जाती है और उनकी प्रतिक्रियाओं को सख्ती से लागू किया जाता है। नवद्वीप धाम की यह उनकी अंतिम यात्रा थी। उनके आगमन के कुछ महीने बाद फाल्गुन महीने में अमावस्या के पहले दिन भगवान चैतन्य के प्रकट होने की सालगिरह से एक पखवाड़े पहले उन्होंने भगवान की शाश्वत लीलाओं में प्रवेश किया। आइए आज हम उनके श्री चरणों में यह निवेदन करें कि वे हमें भी भगवान की सेवा में नियोजित करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।